मेरी 1 महीने बाद खुलती है कोचिंग। मेरा उस 2 कौड़ी की कोचिंग में जाने का पहला तो बिल्कुल मन नहीं हुआ कि हमें नहीं जाना है। ठीक, फिर मैं चलो हम चले जाते, क्योंकि मेरे माँ बाप के पैसे फूके तो हमें अटेंड तो करना पड़ेगा जाके। अब कैसा भी हो जैसे भी हो हमें जाना तो पड़ेगा। एक तो हम यहाँ पे अपने रिजल्ट की चिंता में मरे जा रहे हैं 11th के, ऊपर से अब हम इस कोचिंग को भी झेले। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है प्रभु, प्लीज। सो हम जाते हैं वहाँ पे कोचिंग में। पहले तो हम लोग बैठते हैं आराम से, सीट जहाँ जिसको जैसे मिलती बैठते हैं। 12th में नए नए बच्चों का एडमिशन होता है, हम देखते हैं मतलब बिल्कुल सब सही चल रहा होता। हम बैठते हम देखते ओ नए नए बच्चे भी आए हैं, ठीक है, कोई कहीं से आया, किसी ने इतने इतने साल तक प्रिपरेशन करी है, किसी ने अपना अच्छा इतना साल फूंक दिया इस प्रिपरेशन में, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो हालांकि अलग बात है। ठीक, अब हम सबकी हम सुन रहे होते हैं और फिर हम लोगों को लंच में गेस व्हाट एक गॉसिप मिलती है। मेरी फ्रेंड है, ठीक है, सो उसका क्या था कि जैसे वो हमें कल बात बता रही और परसों ही उसके साथ ये सब हो गया। एक दिन पहले वो किसी के साथ रिलेशन में आई, एक दिन पहले, एक दिन में बात करने पे। वाह बेटा, क्या आईक्यू लेके पैदा हुए तुम, मतलब इतना हायर आईक्यू तो आइंस्टाइन का भी नहीं हुआ होगा। मतलब तुमने बंदे को एक दिन में बात करके तुमने जज भी कर लिया और तुम उसके साथ एक दिन में रिलेशन में भी आ गई। वाह, हैंड्स ऑफ। फिर इसके बाद में चलो तुम रिलेशन में आई तो आई, अगले दिन वो कहीं चैटिंग एटिंग या कॉल वॉल कर रही होगी अपने पार्टनर को। तो पार्टनर नहीं, बंदा, 2 कौड़ी का बंदा, नीच घटिया, ठीक। और उसकी मम्मी ने उसे पकड़ लिया बात करते हुए। वाह, मतलब क्या किस्मत है बेटा तुम्हारी। आप एक दिन में रिलेशन में आओ और अगले ही दिन आपके मम्मी पापा आपके पकड़ ले। मतलब अगर 1 महीने, चलो ज्यादा ज्यादा, चलो हम बहुत बोल रहे हैं, 2 महीने हुआ होता, 3 महीने हुआ था, साल हुआ था, चलो ठीक है पकड़ लिया, कोई बात नहीं होता है। एक दिन में, सीरियसली एक दिन में। और फिर इसके बाद मतलब हम लोगों का पेट एकदम दुखने लगा था हंस हंस के। जिस समय वो बंदी अपना दुखड़ा सुना रही थी, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, मेरी मम्मी ने मेरी स्मार्ट वॉच रख ली, मेरा फोन रख लिया, मेरा ब्लूटूथ, मेरा एयरपॉड, सब कुछ उस बंदी का, सब कुछ मम्मी पापा ने जब्त कर लिया। अब उसके मम्मी पापा बोल रहे से पढ़ाई करोगी और किसी चीज में। अब वो बंदी हम लोगों से फोन मांग रही है, वॉशरूम में जाके कह रही है, अपने बंदे को मैसेज कर रही है, हाय मेरी मम्मी को सब पता चल गया है, उन्होंने हमें देख लिया था, ये हो गया मेरे साथ, ठीक है, अब से तुम उस फोन पे कॉल मैसेज नहीं करना, हमें अगर बात करनी होगी तो हमें सही टाइम पे हम तुम्हें मैसेज करेंगे, प्लीज कॉल उठा लेना। मैं उस घटिया बंदे ने उस चीज को ना सीन किया ना कोई रिप्लाई किया। उस बंदी ने 50 मिस कॉल मारी होगी, फिर भी उसने नहीं उठाया। आजकल के लौंडों पे भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है, हम सही बता रहे। मतलब आप एक दीवार पे भरोसा कर लेना कि चलो ठीक है ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है, भरोसा कर ले, लेकिन लड़कों पे कभी नहीं करना, वो सच में धोखेबाज होते हैं, घटिया, नीच, इस किस्म के लोग होते हैं वो। और उस घटिया लड़के ने ना कोई रिप्लाई किया ना कोई सीन किया, क्योंकि उसे टाइम पास करना था। ठीक, तुम्हारा एक दिन में क्या हो, उसने टाइम पास क्या ही कर लिया होगा, तुम्हारे ही कट गया, जो होना था तुम्हारे साथ हो गया। और हम लोग भाई देख देख के हंसे भी और अंदर से ये फील भी करें कि भाई साहब क्या हो गया इस लड़की के साथ। फिर अब ये बात चलो हटाओ, अब आते हैं हमारे मैथ वाले सर। उन्होंने हम लोगों को बस अपना बोला कि मेरा नाम ये है, ठीक, हमने यहाँ यहाँ ये मेरी जर्नी रही, उन्होंने इतना बढ़ा के पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो कि कॉमनली टीचर करते हैं। और हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर हैं, ब्रेक के बाद ना वो आते हैं, पहले तो उन्होंने आधा घंटा लेक्चर दिया। सबसे पहले वो बोलते क्या है, नो फ्रेंडशिप एट ऑल, नो फ्रेंडशिप यारी, नो दोस्ती, ठीक। सो आप बोलते क्या हैं कि आप लोग अगर दोस्ती यारी करेंगे आपका जेई नहीं निकल पाएगा, आप नहीं पहुंच पाओगे, आप अभी दोस्ती यारी में फंस जाओगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आपने अगर दोस्ती यारी छोड़ दी तो आप अपना आईटी जेई सब कर लोगे। दूसरा बोलते फोन, कोई बच्चा फोन नहीं लाएगा, और जिसे अगर फोन लाना भी है वो कीपैड का फोन लेके आएगा। अब मेरे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चल रहा है कि अच्छा सर, अब हम पहले मेरे मम्मी पापा ने, सभी के माता पिता ने पैसे फूंक दिए इस कोचिंग में, अच्छा मेरा बच्चा पढ़ेगा जाके, और अब मम्मी पापा इस चीज में भी पैसे फूके कि ओ मेरे बच्चे को नया कीपैड का फोन चाहिए, तो अब इसे फोन भी लाके दो आके, निकम्मी 2 कौड़ी की औलाद को अब हम फोन नया लाके दे, वो भी कीपैड का, ना कोई दीन धर्म का, वो भी कुछ नहीं। सो मेरे दिमाग में, और तभी सर के फोन पे कॉल आती है किसी की। अब हम मन में, और
सभी बच्चे अब ये देख रहे कि अब सर फोन उठाते कि नहीं उठाते, क्योंकि ऑब्वियसली सर आप भी तो लेक्चर दे रहे हो, आप भी तो हम लोगों को पढ़ा ही रहे हो एक तरह से, फिर आप कॉल उठा, उन्होंने झट से कॉल उठा लिया। आप भी तो दूर रह सकते थे ना उस समय फोन से, फोन इतना जरूरी नहीं है, नो मैसेज एट ऑल, नो कॉल एट ऑल, ठीक, आप भी तो दूर रह सकते थे। आप क्या साथ घर से आए हो? आपने क्या हम बच्चों के फ्यूचर को एकदम ऐसे ही ले रखा है कि वो ठीक है, होना हुआ हो जाएगा, नहीं होना हुआ नहीं हो जाएगा, तब तक उन्होंने ले लिया। और फिर जो बच्चों की आईब्रो ऊपर होके वो ऐसे देख रहे थे सर को, देन अब उन्होंने तीसरा पॉइंट ये बोला था, वो हमें याद नहीं है यार, सच में नहीं याद, हम भूल गए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आधा घंटा लेक्चर दिए जो कि हम लोगों के किसी काम के नहीं आए हैं। उन्होंने एक साल पहले भी वही लेक्चर दिए थे जो किसी के काम में नहीं है, एक साल बाद भी वही लेक्चर दे रहे हो जो किसी का काम में नहीं है। फिर वो पढ़ाने बैठते हैं, पढ़ाने के बाद में हम लोगों की छुट्टी होती है, हम लोग बाहर निकलते हैं कोचिंग के। अब उस बंदी का दुखड़ा हम लोग रो के सुन चुके, ठीक, ये भी हो चुकी, बात भी हो चुकी सब। अब हम लोग रिजल्ट की चिंता में कि यार रिजल्ट कैसा निकलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। देन मेरे दिमाग में एक चीज पिन करती है कि यार ये जो अपने माता पिता है, जितने भी पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चे को, हमने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं वो अपने बच्चे को क्लास 8 से क्लास 9 से झोंकने में पड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, ओ बेटा तुम प्रिपरेशन करो, देखते तुम कैसे नहीं निकलते हो। हालांकि पेरेंट्स गलत नहीं है कि भाई कंपटीशन इतना हाई लेवल पे चल रहा है, दुनिया भर के लोग हैं, प्राइवेट जॉब में मुश्किल है, गवर्नमेंट की तो बात छोड़ दो, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन आप लोग ये भी देखो कि आपका बच्चा किस पोजीशन पे है, किस लेवल पे। आप इन सब के चक्कर में उसकी स्कूल लाइफ की माँ बहन करने में पड़ी हो। अगर पेरेंट्स एक भी इस चीज को देखें तो प्लीज समझने की कोशिश करें कि आप अपने बच्चे की जीवन के साथ खेल रहे हैं एक तरीके से। और हम अपने कोचिंग का एग्जांपल दे सकते हैं कि 11th-12th में जो बच्चे जिन्होंने डमी कराया, कुछ को तो ठीक है आ गया, कुछ को नहीं आ रहा, अब उनका स्कूल भी बर्बाद, ठीक, आईआईटी निकला ठीक ठीक, कॉलेज मिला ठीक ठीक, नहीं निकला तब वो लोग कहाँ के जाएंगे, फिर तो इनकी ऐसी हालत हो जाएगी, घर का ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट के, ऐसी कोई कहावत है, हमें नहीं पता। और तो और मतलब सच में ये शौक है सुन के कि मम्मी पापा टीचर सब इतना वो कर रहे हो, अगर बच्चा नहीं निकला तब उसका क्या होगा। कभी सोचा है इस चीज के बारे में कि अगर बच्चे का आईआईटी जे, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, आपको करना है 12th के बाद में आप 2 साल 3 साल जितनी आपको लेनी है आप करके आप निकालो, लेकिन उसके लिए एजिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये आईआईटी को भी ये चीज़ बदलनी पड़ेगी कि आप अपना जो भी आपका क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का, पेपर निकालने का, वो आप 12th के बाद 18 के बाद में भी तो रखो, 19 20 21 इतना कर सकते हो, इतना हो जाता है। तो आप ऐसे, और जो बच्चे उस चीज़ में फंसे लगे पड़े हैं वो अपना एटलीस्ट स्कूल में तो पहले ध्यान दे लें, देन वो आईटीजे पे दें, तो शायद उनका कुछ हो जाए। ऐसे उन्हें रिग्रेट नहीं रहेगा कि ओह मेरा तो ना स्कूल निकल पाया ना हम अच्छा कॉलेज मिल पाया, फिर उनके पास एक ऑप्शन मिलता है सुसाइड, महा घटिया ऑप्शन। और जो लोग ये सोचते हैं कि मरना ही एक सोल्यूशन है हर चीज़ का, आप लोग बहुत गलत हो इस चीज़ में। अब किसी किसी के पास प्रेशर हैंडलिंग, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्वेबिलिटी बहुत अच्छी होती, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती, वो तो कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो बच्चा कहाँ जाए। अब उसका दिमाग कहीं और लगने में पड़ा, वो कैसे निकाल पाएगा, ये भी तो आप सोचो। मे बी वो उस चीज़ के लिए नहीं बना, लेकिन अब पेरेंट्स उसके फोर्स करने में पड़े हैं, वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा तो अपने माता पिता से खुल के बात भी नहीं कर पा रहा है। तो एटलीस्ट ये आप लोग तो समझो ये चीज़ें कि यार ये सब अभी सही नहीं है, हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये सब 12th के बाद में भी रखा जा सकता है। और एक चीज़ और हमने कल नोटिस करी, वो ये कि यहाँ पे हर किसी ने सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन सबको आगे रखा है। मतलब कहीं भी कुछ भी हो, यूपी बोर्ड का नामो निशान नहीं है कहीं बेटा। हम तो ये शौक के हम परेशान हैं कि मतलब कल हमारे केमिस्ट्री सर का एग्जांपल ले लो, उन्होंने यूपी बोर्ड नहीं बोला, उन्होंने आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जितने बोर्ड होते हैं सबके नाम ले लिए, ठीक, यूपी बोर्ड का नाम नहीं लिए। क्यों सर, यूपी बोर्ड क्या अलग से आता है क्या, वो वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ते हैं या वहाँ पे। और हम सही बताएं, जो लोग ये सोचते हैं कि यूपी बोर्ड से बच्चे एकदम वीक होते हैं, पढ़ने में गंवार होते हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है, बेटा एक दिन कंपटीशन में बैठ जाओ ना, तुम्हारे बाप को भी हरा देंगे वो लोग। आप तो फिर क्या ही बात कर रहे हो, क्योंकि
देखो, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, पहली बात तो पेपर बहुत टफ बनता है, और दूसरी चीज आप उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। आपको ये नहीं पता, आपको हिंदी में गिनती नहीं पता है कि 98, 99, 97 ये किसे बोलते हैं, और आप बोल रहे यूपी बोर्ड के बच्चों को कुछ आता नहीं है, वो उन्हें आता जाता नहीं है कुछ। तो हमने ये चीज़ भी नोटिस करी कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं, अब हमें नहीं पता कहाँ कहाँ होगा, वहाँ पे सिर्फ यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड इन्हीं को आगे रखा जाता है। किसकी वजह से? इंग्लिश की वजह से, कि ओ बच्चे को इंग्लिश आती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ज़रूरी है कि इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको मे भी जॉब अब ना मिले, लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिसे इंग्लिश नहीं आती है वो बच्चा वीक है, या यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इंग्लिश नहीं आती होगी। ऐसा कहाँ लिखा रखा है? भले वो टीचर ने खुद यूपी बोर्ड से वो पास हुआ, खुद उसके पास यूपी बोर्ड की डिग्रियां हो, लेकिन उसे आज ये शर्म आ रही है बोलने में कि ओ यूपी बोर्ड से हम पढ़े, यूपी बोर्ड से ये बच्चे पढ़े, इनका भी कुछ कल्याण हो सकता है। ये माइंडसेट, ये थिंकिंग बदलने पड़ेगी सीरियसली। मतलब हम तो सुन के हे प्रभु, ये दुनिया का क्या हो रखा, बर्बाद होना है ये सब कुछ। हालांकि मेरी जिंदगी उससे ट्रिपल बर्बाद हो रखी है, लेकिन दुनिया का भी तो एक बात सोचे कि इतना 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 सब कुछ बर्बाद करने में पड़े आप लोग।